रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल, और आज छोटी सी बात में मैं आपको एक ऐसी प्यार की कहानी सुनाने वाला हूं जो शायद अंजाम तक नहीं पहुंच पाई और आखिरी में दोनों ही एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। शायद इसे ही प्यार कहते हैं, शायद इसे ही दोस्ती कहते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं या किसी को भी डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9953904904 पर। इसके अलावा आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं हमारा फेसबुक पेज यानी कि हिंट रेडियो 90.4 पर। फिलहाल एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए रुकते हैं। ठीक उस पार आज की कहानी अगर तुम होते। सुनते रहिए रेडियो हिंट 90.4। रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात। आज मैं एक ऐसे प्यार की कहानी आपको सुनाने वाला हूं जो अंजाम तक पहुंचते पहुंचते ही खत्म हो गई, लेकिन कहानी सच्ची है। और जो प्यार की कहानी होती है ना, उसको सुनने में मजा ही कुछ और है। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि ये कहानी अधूरी है, ये अंजाम तक नहीं पहुंची। अमूमन हम अंजाम को ये सोचते हैं कि उनकी शादी हुई कि नहीं हुई, वो लोग क्यों बिछड़ गए, ये सब अंजाम सोचते हैं। लेकिन कभी कभी अंजाम ये भी हो सकता है कि हम अपने प्यार को किसी और के हवाले बहुत प्यार से दे दें, सिर्फ ये सोचकर कि शायद वो किसी और के साथ खुश रहेगी। ये भी एक अंजाम हो सकता है। बिछड़ना भी एक अंजाम हो सकता है, लेकिन बिछड़ना भी कई तरीके का होता है। अचानक आप किसी से बात करना छोड़ दें जो आपके बहुत करीब है, हो सकता है ये भी एक बिछड़ने का कारण बने। लेकिन यहाँ इस कहानी में जो बिछड़ने का कारण होता है वो एक बहुत ही प्यारा सा कारण होता है कि वो लोग बिछड़ जाते हैं। और जिस तरीके से लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं किसी अच्छे दोस्त को साथ छोड़ने का, यहाँ गम तो होता है लेकिन सामने वाले को पता तक लगने नहीं देते। रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात। कहानी सुना रहा हूं अगर तुम होते। मैं बात कर रहा था एक प्रेम कहानी की जो अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अंजाम तक पहुंचना और ना पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। तो आइए सुनते हैं आखिर ये कहानी शुरू कैसे हुई। ये कहानी दो पड़ोसी की है। जी हाँ, राकेश और शिप्रा दोनों बहुत पड़ोस में रहते हैं। बचपन में ये खूब खेलते थे आपस में, और अभी राकेश और शिप्रा 6 साल के तो हैं। और गली में ये अपने ग्रुप के साथ बहुत खेलते हैं, खूब मस्ती करते हैं। पढ़ाई पे भी शिप्रा का ध्यान बहुत अच्छा रहता है। राकेश पढ़ने में इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन शिप्रा शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छी रहती है। खेलती जरूर थी, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा पढ़ने में कैसे अच्छा रिजल्ट किया जाए ये जरूर रहता था। राकेश थोड़ा घुमक्कर था, खेलता रहता था। उसके दिमाग में पढ़ने के प्रति इतनी रुचि नहीं थी, लेकिन दोस्ती के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसके मन में शिप्रा के लिए हमेशा एक अच्छे दोस्त की ही भावना थी। क्या बड़े होकर राकेश और शिप्रा अच्छे दोस्त बने रहे या फिर बिछड़ गए या कुछ और, ये बताऊंगा मैं यानी कि विपुल हिंद तरानों के उस पार। रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात। कहानी सुना रहा हूं अगर तुम होते। राकेश और शिप्रा अच्छे दोस्त तो थे और एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर किया करते थे। एक दिन क्या होता है कि शिप्रा को पड़ोस में ही एक लड़का जिसका नाम होता है विपिन, वो आके प्रपोज कर देता है। शिप्रा रोने लगती है। वो समझ नहीं पाती कि अब वो क्या करेगी, लेकिन राकेश उसे समझाता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा। शिप्रा कहती है तुम नहीं जानते कि वो मुझे घूरता रहता है, हमेशा कमेंट पास करता है। राकेश चुप रहता है और कहता है तुम घबराओ नहीं, मैं उससे बात कर लूंगा, मैं उसे समझा दूंगा, तुम घबराओ नहीं। राकेश को गुस्सा आता है और वो अपने पड़ोसी विपिन के पास जाता है और कहता है तुमने ये क्या किया, तुमने शिप्रा को प्रपोज कर दिया। विपिन ऐसे ही कैजुअली कहता है हाँ तो क्या करेगा। राकेश कहता है अरे भाई तुम तो बहुत गरमा रहे हो, कुछ नहीं करूंगा मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं। अरे तू क्यों पूछ रहा है,
तू क्या उससे प्यार करता है, बता। राकेश चुप रहता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं शिप्रा को चाहता है, लेकिन कभी बोल नहीं पाता। चुपचाप वो वहां से चला जाता है। विपिन कहता है, अगर दोबारा मेरे पास आया ना तो तुझे बहुत मारूंगा, ये ध्यान रखना। राकेश चला जाता है। रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात, कहानी सुना रहा हूं अगर तुम होते। राकेश उस रात बहुत परेशान रहा। उसको नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार वो विपिन की उन बातों को सुन रहा था कि तू क्या उससे प्यार करता है, तुझे क्यों जलन हो रही है। बार बार वो इन्हीं बातों को सोचता रहता है और सोचता है अभी उनकी उम्र ही क्या है प्यार करने की, अभी तो 10वीं ही पढ़ रहे हैं। लेकिन मन में एक द्वंद जरूर बन रहा था, क्या कोई और लड़का आ जाएगा शिप्रा की लाइफ में और वो उसको ले जाएगा। क्या मैं शिप्रा को कभी अपने दिल की बात बता भी पाऊंगा या नहीं। मैं उसके साथ पूरे दिन रहता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, लेकिन कभी मैंने इस तरीके से कोई बात नहीं की और सामने से कोई लड़का आके उसको प्रपोज कर जाए और राकेश कुछ भी नहीं कर पाएगा क्या। बस यही सोचता रहा पूरी रात। कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। मम्मी ने अचानक आवाज लगाया, राकेश आज स्कूल नहीं जाएगा। अचानक राकेश उठता और कहता है, मम्मी आज बिल्कुल मन नहीं है स्कूल जाने का, पूरे शरीर में दर्द है। मम्मी कहती है, अरे राकेश तेरी आंखें क्यों लाल है, रात को सोया नहीं क्या। राकेश चुपचाप सहमा हुआ बोलता है, नहीं मम्मी सोया था, नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं पढ़ाई करने के लिए गया लेकिन मन नहीं लगा, फिर सो गया लेकिन नींद नहीं आई। मम्मी पूछती है, बेटा क्या हुआ, कुछ बात हो गई है। राकेश चुपचाप गुमसुम सा, नहीं मम्मी कोई बात नहीं हुई। चुपचाप बैठ जाता है और सोचता है, पता नहीं यार क्या हो गया मेरे साथ। फिर राकेश स्कूल जाने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन डरता है शिप्रा पूछेगी कि तुमने विपिन से क्या कहा और विपिन ने तुम्हें क्या कहा, तो मैं शिप्रा को क्या बताऊंगा कि उसने मुझे कहा कि तू क्यों परेशान होता है, तू क्या उससे प्यार करता है। अगर मैं ये बात उससे बोलूंगा तो वो क्या बोलेगी। चुपचाप बैठा रहता है और सोचता है स्कूल जाऊं कि ना जाऊं। लेकिन मम्मी कहती है, बेटा अब 10वीं के एग्जाम आ रहे हैं, अगर आप छुट्टी करोगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, बेटा जाओ स्कूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश बैग उठाता है और स्कूल के लिए निकल जाता है और रास्ते में सोचता रहता है, अगर शिप्रा मिली तो क्या बताऊंगा। इतने में ही शिप्रा आ जाती है और पूछती है, राकेश आज इतना चुपचाप क्यों, क्या हुआ। राकेश मन ही मन सोचता रहता है, अरे शिप्रा मुझे तुमसे प्यार है लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं। रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात, कहानी सुना रहा हूं अगर तुम होते। जब शिप्रा पूछती है, अरे राकेश क्या हुआ, विपिन ने क्या कहा तुमसे, तो राकेश हंसते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं कहा, मैंने उसको समझा दिया, अब वो कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, तुम टेंशन मत करो। लेकिन शिप्रा की आंखों में आंखें डालकर कहने की हिम्मत राकेश में नहीं थी। वो इधर उधर की बातें करने लगा, शिप्रा को हंसाने लगा, लेकिन शिप्रा समझ गई कि राकेश झूठ बोल रहा है, कुछ बात है जो उससे छुपाया जा रहा है। शिप्रा ने उस वक्त कोई क्वेश्चन नहीं किया, सोचा कि शायद राकेश बाद में उसको बता ही देगा। लेकिन राकेश और शिप्रा स्कूल चले जाते हैं। शाम को जब मिलते हैं खेलने के लिए, फिर से शिप्रा पूछती है, राकेश विपिन ने क्या कहा तुम्हें। राकेश कहता है, कुछ नहीं शिप्रा, तुम टेंशन मत करो, अब कभी वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आज भी राकेश अपनी दिल की बात उसको नहीं बता पाया, शायद ये सोचकर कि उन दोनों में कहीं लड़ाई ना हो जाए कि तुमने मुझे प्रपोज क्यों कर दिया, ये सोचकर। इसीलिए वो अपनी दोस्ती को नहीं खोना चाहता था, बस इसीलिए डरता था, क्योंकि उसको लगता था कि शायद प्रपोज करने से दोस्ती टूट जाती है। लेकिन उसको नहीं पता था कि शिप्रा भी उसे मन ही मन चाहती है। लेकिन दोनों ही बेजुबां हो गए,
जब आमने सामने दास्ताने प्यार हो गए। दोनों दोस्ती का एक्टिंग तो करते हैं, लेकिन आपस में खूब प्यार करते हैं। अचानक राकेश की जिंदगी में एक ऐसी मोड़ आ जाती है जो उन दोनों को जुदा कर देती है। जी हाँ, राकेश के पापा दिल्ली से फोन करते हैं राकेश की मम्मी को और कहते हैं कि राकेश की मम्मी, अब मेरी नौकरी यहाँ पक्की हो गई है, तुम और राकेश दोनों आ जाओ, दिल्ली में मैंने घर ले लिया है। अब हम राकेश को दिल्ली में ही पढ़ाएंगे किसी अच्छे स्कूल में, ताकि उसकी कैरियर बहुत अच्छा हो सके। मैंने तो पैसे इकट्ठा कर लिया है। राकेश को भी बता देना कि अब वो 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन नहीं करेगा। खूब पैसे जोड़ लिए हैं उसके लिए, तुम टेंशन मत करो। राकेश को कहना अच्छे स्कूल में एडमिशन कराऊंगा मेरे बेटे को, अब वो गांव में नहीं पढ़ेगा। बहुत हो गया। राकेश को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं था। सोच रहा था कि 12वीं के बाद मैं शिप्रा को अपने प्यार के बारे में बता दूंगा, लेकिन उसको क्या पता था कि 10वीं के एग्जाम के बाद उसको तुरंत दिल्ली जाना होगा और दोनों बिछड़ जाएंगे। आखिर वो दिन आ ही गए जब अनजाने में ही इन दोनों को बिछड़ना पड़ा। खूब रोए, लेकिन दोनों को दिखाया नहीं। जाते वक्त राकेश ने जैसे ही हाथ उठाया बाय बाय करने के लिए, शिप्रा हंसती हुई कहती है, जाओ राकेश, अपनी जिंदगी बनाओ, लेकिन वापस जरूर आना। राकेश सोचता रहा कि शिप्रा कितनी हंस रही है, शायद वो प्यार नहीं करती, शायद वो सिर्फ दोस्त ही मानती है। राकेश भी चुपचाप मान लेता है कि चलो दोस्ती से ही, और दोनों बिछड़ जाते हैं। राकेश दिल्ली आ जाता है और शिप्रा गांव में ही पढ़ती है, आगे बढ़ती है, लेकिन दोनों बिछड़ जाते हैं। दोनों के बीच कॉन्टैक्ट्स खत्म हो जाते हैं। दोनों कभी बात नहीं कर पाते। बहुत साल हो जाता है, लेकिन दोनों बात नहीं कर पाते। इस बीच दोनों का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। राकेश एक बार फिर गांव घूमने के लिए जाता है, शिप्रा से मिलने के लिए। रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात, कहानी सुना रहा हूं अगर तुम होते। जैसे ही शिप्रा को पता चलता है कि राकेश गांव आने वाला है, शिप्रा बहुत खुश होती है, लेकिन किसी को भी भनक नहीं लगने देती कि वो इस वक्त बहुत खुश है, क्योंकि उसका पुराना दोस्त, बचपन का दोस्त राकेश दिल्ली से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ शिप्रा से मिलने के लिए। ये तो सबको पता है, लेकिन शिप्रा सोच रही थी कि अगर राकेश सामने आएगा तो वो क्या बातें करेंगे। राकेश भी सोच रहा था कि हम दोनों जब मिलेंगे तो क्या बातें करेंगे, क्या बोलेंगे एक दूसरे को, कैसी हो, क्या कर रही हो, पढ़ाई कैसे चल रही है, घर में सब ठीक है नहीं। ये सवाल तो बहुत आम है, लेकिन हम आपस में क्या बातें करेंगे। ये पूछेंगे कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। ये दोनों सोच रहे थे। इतने में वो दिन आ ही जाता है जब राकेश गांव आ जाता है। दोनों की नजरें मिलती है। दोनों कुछ नहीं बोलते, चुपचाप देखते रहते हैं एक दूसरे को। देखते हैं कि कितने बड़े हो गए। दोनों की फेस कटिंग दोनों को याद रहता है। दोनों सोचते हैं राकेश कितना बड़ा हो गया। शिप्रा सोचती है राकेश कितना बड़ा हो गया और कितना गुड लुकिंग हो गया ना। राकेश सोचता है अरे शिप्रा तो बहुत अच्छी दिखती है, कितना सुंदर है शिप्रा। दोनों सोचते रहते हैं। फिर वो मोमेंट आता है कि जब दोनों बात करते हैं, और कैसे हो, क्या कर रही हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ या नहीं। दोनों हंसते हैं और कहते हैं हाँ हो तो गई है, और कितने परसेंटेज आए तुम्हारे ग्रेजुएशन में। राकेश के इन सवालों ने शिप्रा को हैरान कर दिया। वो मन ही मन सोच रही थी ये कोई सवाल है पूछने का, ये कोई बात होती है, हम इतने दिन बाद मिले और तुम सवाल पूछ रहे हो कि ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज लाए। शिप्रा मन ही मन हंस भी रही थी कि कितना पागल है ये लड़का। ये पूछो कि तुम मुझे याद कर रही थी क्या नहीं, तो मैं बताऊंगी मैं कितना याद कर रही थी तुम्हें। चुपचाप ये दोनों देख रहे थे एक दूसरे को, कोई बात नहीं कर रहे थे।
अचानक शिप्रा की मम्मी आ जाती है और कहती है, और बेटे राकेश कैसे हो, सब ठीक है ना, पढ़ाई कैसे चल रही है, घर में सब ठीक है? जी बिल्कुल सब ठीक है। शिप्रा खुश होती है ये देखकर कि उसकी मम्मी भी राकेश को पसंद करती है। रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे हैं छोटी सी बात, कहानी सुना रहा हूं अगर तुम होते। जब राकेश गांव जाता है और शिप्रा से बातें करता है तो ये ज़माना था मोबाइल का, तो दोनों के पास मोबाइल तो होते ही हैं लेकिन नंबर नहीं होता। तो राकेश शिप्रा से नंबर मांग लेता है और कहता है कि तुम अपना नंबर मुझे दे दो ताकि मैं दिल्ली जाकर तुमसे बात तो कर सकूं। शिप्रा सोचती है हाँ इसको नंबर दे देना चाहिए, कम से कम हम दोनों आपस में फ्री टाइम पे बात तो कर लेंगे, कम से कम हमारी दोस्ती तो बरकरार रहेगी। ये सोचकर शिप्रा नंबर दे देती है। जब राकेश दिल्ली पहुंचता है तो शिप्रा को फोन करता है कि मैं सही सलामत पहुंच गया हूं, तुम कैसी हो? शिप्रा कहती है मैं बहुत अच्छी हूं, तुम्हें मिस भी कर रही हूं। लेकिन अभी भी ये दोनों अपने प्यार का इकरार नहीं कर पाते, सिर्फ दोस्ती तक ही बात सीमित रहती है। राकेश सोचता रहता है कि वक्त कब आएगा जब मैं उसको प्रपोज करूंगा, जब मैं उससे हाँ सुनने के लिए तड़प रहा हूं, लेकिन कैसे बोलूं मैं उसको। शिप्रा भी सोचती है कि मैं कैसे बोलूं उसको कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। समझ नहीं आ रहा था दोनों को, लेकिन दोनों बात करते हैं, अपने घर के सारी चीजें फोन पर शेयर करते हैं, खूब बात करते हैं, अपने लाइफ के बारे में एक दूसरे से खूब बात करते हैं, कॉलेज की एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं, लेकिन दिल की बात नहीं बता पाते। जब शिप्रा ग्रेजुएशन में थी तो एक दिन उसने फोन किया कि राकेश आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं? राकेश कहता है मैं तो बहुत दूर हूं, तुमको सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, ना कर देना। शिप्रा सोचती है ना कर देना, उसको समझ नहीं आता। इतने में लड़के वाले आ जाते हैं उसको देखने के लिए, देख के चले जाते हैं। लड़के वाले को शिप्रा बहुत पसंद आते हैं, लेकिन शिप्रा रिजेक्ट कर देती है कि मम्मी से कहती है नहीं मम्मी ये लड़का मुझे पसंद नहीं है, मेरे लिए तो कोई राजकुमार ढूंढ लाना। घर वाले सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, कोई दूसरा लड़का देखते हैं। जब राकेश ये सुनता है कि शिप्रा ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया है तो बहुत खुश होता है और कहता है तुमने बहुत बढ़िया किया। अरे बेवकूफ, आप तो मुझे बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अब लेकिन अभी भी राकेश डरता है और सोचता है कि अगर मैं अभी बोल दूंगा तो हम दोनों में लड़ाई तो नहीं हो जाएगी। आखिर वो दिन आ ही जाते हैं। अचानक राकेश एक दिन फोन करता है शिप्रा को और कहता है शिप्रा मुझे 2 बातें करनी है तुमसे, बहुत अर्जेंट है। शिप्रा कहती है हाँ बोलो। राकेश कहता है देखो शिप्रा मैं तुमको बचपन से ही बहुत प्यार करता हूं और उसके लिए मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? और तुम ये मत सोचना कि मैं अचानक क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कल बहुत परेशान था। मैंने सपना देखा कि तुम मुझसे बिछड़ रही हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बिछड़ जाओ यूं ही। शिप्रा कहती है तुमने ये क्या बोल दिया राकेश, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। शिप्रा मन ही मन सोचती और हंसती है, बेवकूफ तूने कैसे वक्त में कहा मुझे आई लव यू। अब मैं तुझे क्या बताऊं कि मुझे कल भी लड़की वाले देखने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं तेरे प्यार से बहुत खुश हूं। आखिरकार तेरे जुबान पर वो 3 शब्द तो आ गए। सोचने का वक्त लेकर शिप्रा रात भर खुशी से झूम उठती है, सोचती रहती है, लेकिन उसके पास अब कोई रास्ता भी नहीं है। लड़के वाले देखने आ रहे हैं सुबह, लेकिन वो उस रात बहुत खुश होती है। रेडियो हिंट 90.4 पर आप सुन रहे थे कहानी अगर तुम होते। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो मुझे हिंट रेडियो 90.4 के फेसबुक पेज पर आप मैसेज कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, एक नए किरदार के साथ। सुनते रहिए रेडियो हिंट 90.4।